Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। Alright, so let's get started with the problem for this video. That is the problem number three, validating leap years. Okay, let's view the problem. Okay, so ये problem है simple, that we have to write a program to check if a given year is a leap year. Okay, so यहाँ पर simple example देखते हैं कि यूजर से हम एक कोई भी एक ईयर इनपुट करवाएंगे। ओके, से फॉर एग्जांपल 2020 और 2018, 2024, 2025, एनीथिंग लाइक दिस, और हमें चेक करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ओके, दैट्स इट। जैसे कि एज यू नो दैट 2020 was a leap year, obviously. So yeah, it will say that 2020 is a leap year. Here's an explanation for it as well. कि simple 2020 is divisible by 4 but not by 100, or it is divisible by 400, so it is a leap year. So yeah, आपको पता है कि यार हर क्वेश्चन के साथ associated एक उसका explanation है। Just एक hint देते हुए आपको कि आपको if you're stuck somewhere you can like check this out and you can figure out that what you should do. But yeah, sometimes it might feel tricky to understand perfectly, so कोई इशू नहीं है, उसके लिए यहाँ पर मैं हूँ। So let's now understand the problem first of all very clearly. Okay, कि what is the problem, what is actually meant by a leap year first of all, then हम देखेंगे इस particular problem को solve करने का logic क्या है, then we will finally code the solution for this problem. Okay, okay, so now this time again, as usual we have to take a number input from the user, and this time this number is special. कैसे? इस बार ये number is a year. Okay, this time this number will be a year. Okay, so वो year कुछ भी हो सकता है, like obviously 2020, 2021, like any year. ठीक है, and हमें ये check करना है. Okay, obviously this number will be inputted by user. User will input this number. Okay, user will input this, or user will provide this number. Okay, so obviously we have to take the input and we have to input this year from the user. Okay, और हमें ये चेक करना है कि whether this year जो भी यूजर ने एंटर किया है, this year is a leap year और नॉट। दैट्स इट, हमें बस यही आंसर हमको बताना है। ओके, नाउ सिंपल है ये, देखा मतलब जो क्वेश्चन जो है ना हमारा, जो हमारा प्रॉब्लम है एक्चुअली इट इज लाइक सिंपल एज दैट। इतना ही है हमारा प्रॉब्लम कि वी हैव टू से we have to determine that that particular year is leap year or not. But here's the thing कि some of you might know that the logic behind leap year, but हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता कि what is a leap year। ठीक है, तो और बेसिकली व्हाट इज द मैथमेटिकली जो लॉजिक होता है एक एक ईयर को लीप ईयर होने में, वो क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके, वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स। सो व्हाट इज द लीप ईयर, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ठीक है, सो एक ईयर, ठीक है, सबसे पहले तो एक ईयर आएगा। ओके, से फॉर एग्जांपल ईयर वाई। ओके, आप यहाँ ईयर ही लिखते हैं हम। ठीक है, सो ये ईयर हम कैसे कहेंगे कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं? By checking this condition. Okay, by checking either of these conditions. Okay, hear me out very carefully, that by checking either of these two conditions, कैसे? First, if that particular year, वो obviously year, वो एक year एक number होता है, year एक integer number होता है, so वो year अगर 400 से completely divisible है, like hear me out, ठीक है, अगर वो number 400 से completely divisible हो, ठीक है, 400 से completely divisible, and I hope so you know by this what I mean, that by completely divisible what I mean is कि वो डिवीजन परफॉर्म करने से, लाइक ईयर अपॉन 400, ये डिवीजन परफॉर्म करने से रिमाइंडर 0 आए। सो दिस इज मेंट बाय कंप्लीटली डिविजिबिलिटी। ओके, सो अगर वो ईयर 400 से फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल हो तो हाँ, सिंपल, मतलब अगर कोई भी आप ईयर लो और उसे आप 400 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, सो या यू विल से दैट ओके, दैट नंबर, दैट पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर। बट या तो ये हो, ठीक है, या तो ये हो, मतलब मैं बोला ना, और का यहाँ पर कंडीशन आ रहा है, मतलब मैंने कहा ना कि आइदर ऑफ दीज टू कंडीशंस कैन बी कैन बी चेक्ड। ओके, कि सबसे पहले तो आप चेक करिए क्या वो 400 से डिविजिबल है,
अगर है तो या इट इज अ लीप ईयर, या इट इज अ लीप ईयर, या इट इज अ लीप ईयर बट, और एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि इट इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, ओके, इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, बट हियर्स द थिंग कि अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी चेक करना है, एंड साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 100। सो यही है जो मेन, जो हमारा लॉजिक है, मेन कोर लॉजिक होता है बिहाइंड द लीप ईयर, इज दिस ओनली। ओके, सो या लेट मी रिपीट एवरीथिंग अगेन। ओके, एक ईयर है, ठीक है, ऑब्वियसली वो जो ईयर यूजर इनपुट देगा, हमें ये चेक करना है कि वो ईयर, अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल हो। सबसे पहले तो वो 400 से डिविजिबल अगर होता है तो हाँ, सिंपल हम कह देंगे हाँ भाई ये वो पर्टिकुलर जो ईयर था, दैट ईयर इज अ लीप ईयर। लेकिन अगर वो 400 से अगर वो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर ये नहीं हुआ, से फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन ये फुलफिल नहीं हुआ, सो हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं कि वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 4, ठीक है, एंड वी विल चेक कि अगर वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो, अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो 100 से नहीं होना चाहिए। So, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है, सो अगेन दैट ईयर इज सेड टू बी एज अ लीप ईयर। ओके, सो नाउ एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लाइक ऑब्वियसली एज वी नो दैट 2020 इज अ लीप ईयर, लाइक वी कैन चेक इट एज वेल, दैट इज 2020 इज अ, like was a leap year, okay, we can check this as well. So yeah, you can say yeah, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि it is saying yes, 2020 was a leap year, ठीक है। इसे हम आइए मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा जो यहाँ मैंने जो लॉजिक लिखा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हम एक्चुअली यहाँ पर मतलब डायरेक्ट मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके ही हम चेक करते हैं कि वो उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। ओके, लाइक इट विल बी मच इजियर। ओके, सो लेट मी क्रिएट अ फाइल हियर, नेम लाइक 003 लीप ईयर डॉट सीपीपी, या सो यहाँ पर देखो मैं सिंपल एक कोड लिख रहा हूँ। ओके, ऑब्वियसली नॉट, ये हमारा मेन कोड नहीं है एक्चुअली, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है एक्चुअली, दैट्स। अब देखिए मैं सी आउट करवाना चाहूंगा अभी, सबसे पहले तो सी आउट करूंगा मैं सबसे पहले, लेट्स डिवाइड दिस 2020 बाय व्हाट, ऑब्वियसली हम प्रॉपर डिवीजन नहीं परफॉर्म करेंगे, हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करेंगे टू चेक कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। सो हम 400 से पहले डिवाइड करके देखते हैं इसे, ठीक है, एंड लेट्स चेक कि जीरो, कंप्लीटली जीरो आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, लेट मी रन दिस। ओके, सो लेट मी रन दिस, एंड एज यू कैन सी कि हाँ, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। सो ऑब्वियसली यार दैट इंप्लाइज कि यार नहीं भाई, कंप्लीटेड डिविजिबल, 400 के कंप्लीटेड डिविजिबल तो नहीं है। सो या यू विल से कि अरे 2020 इज नॉट अ लीप ईयर, बट हियर्स द थिंग ना, 2020 इज अ लीप ईयर। सो ये कैसे होगा कि अरे 400 वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ। तो यही तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि हमारे पास दो कंडीशन है, दिस इज वन, दिस इज टू। अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, सो ऐसा नहीं कि हमें रुक जाना है, हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करना है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीटली, लेकिन साथ ही साथ 100 से नहीं होना चाहिए। सो ओके, लेट्स चेक दिस। ओके, लेट्स चेक दिस, हमने 400 से तो करके देख लिया, लेट्स ट्राई दिस टाइम बाय 4। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो भाई जीरो आंसर देगा, एज यू कैन सी जीरो आंसर दे रहा है। लेकिन यहाँ रुक नहीं जाना है, हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि क्या ये 100 से कंप्लीटली डिविजिबल बाय है, क्या ये 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। सो या लेट मी टेल यू कि अगर कोई भी वो ईयर है, अगर वो 100 से डिविजिबल हो जाता है इस केस में, तो हम कहेंगे कि नहीं, वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि कंडीशन यही है, लॉजिक यही है कि अगर वो नंबर 400 से डिवाइड हुआ देन इट इज ओके, लेकिन अगर नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन आओ, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर वो हो गया, लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो 100 से नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सो यहाँ पर आप 100 से इसे डिवाइड करोगे, सो इफ यू रन द कोड, एज यू कैन सी या आंसर जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100, दैट मीन्स वी कैन से दैट 2020 इज अ लीप ईयर। ओके, सो नाउ अब हम एक काम करते हैं कि हम लेट्स ट्राई विद सम डिफरेंट, मतलब कोई डिफरेंट ही, मतलब एक रैंडम से पहले तो एक ईयर ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 2026। ओके, लेट्स टेक 2026। ओके, ओके, हमें कुछ नहीं पता, मैंने अभी तक कुछ सर्च नहीं किया है कि 2026 एक ईयर, एक लीप ईयर है कि नहीं, कुछ भी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड से ट्राई करूँगा, तो 2026 क्या एक लीप ईयर है। तो सबसे पहले याद होगा आपको, 400 से डिवाइड करके देखो। ओके, सो 400 से हमने डिवाइड किया, एंड द आंसर इज कमिंग टू, या आप देख सकते हो कि जीरो आंसर नहीं आ रहा है। मतलब पहला कंडीशन तो चलो हमने हमको नहीं देखना है, हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे, दैट इज 4 से डिवाइड करके हम देखेंगे। सो एज यू कैन सी, हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब बिल्कुल, मतलब
4 से डिवाइड करने से ही आंसर यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, मतलब हमें और फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमें 100 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सेकंड कंडीशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ही फुलफिल नहीं हुआ। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड कंडीशन था, आप देखोगे ध्यान से तो सेकंड कंडीशन के 2 पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये। तो सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट ही अगर फुलफिल नहीं हुआ तो दूसरा क्या ही चेक करोगे, ठीक है? एंड लेट्स चेक दिस एज़ वेल, रीचेक दिस एज़ वेल कि is 2026 a leap year? So let's check this and the answer will be no, 2026 is not a leap year. So I hope कि आपको proper logic का understanding हो गया है, and yeah, this is also going to be our logic to solve the problem as well. Okay, so let's get right into the code section and let's implement this in our code. Okay, so yeah, boilerplate code to already ready hai. Okay, now it's time to like solve the actual problem. Okay, so let's take like say for example, let's take the number, the year input from user. So yeah, let's give it as long. Okay, and let's display a message. The year enter the year. Okay, and yeah, and यहाँ पर हम by using scene I am grabbing that number and storing it to the year variable. That's it. Okay, अब क्या करना है कि अब यहाँ पर देखो सिंपल है, हमारा सिंपल यही है लॉजिक कि हमें इफ एल्स कंडीशन चेक करना है। ओके, इफ एल्स हमको ये लगाना है, तो जो कंडीशन आप लिखोगे ना आपको वो ध्यान से देना है। ओके, तो आपको याद होगा दो कंडीशंस थे। सबसे पहला कंडीशन क्या था? इफ दैट ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट 400 इफ यू रिमेंबर। ओके, या तो ये हो जाए, अगर आप तो याद रखना। ये अब ऑब्वियसली देखो आप यहाँ पर मल्टीपल एल्स इफ करके भी दे सकते हो, लेकिन इट इज बेटर एंड बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड वे, इट विल बी ऑप्टिमाइज्ड वे इफ यू इंक्लूड एवरी कंडीशन इन जस्ट वन लाइन ओनली। ओके, तो सबसे पहले तो ये चेक हो गया कि सबसे पहला कंडीशन चेक हो गया कि अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल है, लेकिन हमें और का कंडीशन लगाना है। यहाँ पर याद है और का कंडीशन लगाना है, तो वी विल यूज दिस पाइप साइन। ओके, सो या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या तो ये जो सेकंड में लिख रहा हूं वो हो जाए। तो सेकंड का क्या होगा? वो ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहीं पर ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो साथ ही साथ, मतलब हमें एंड करते हुए ये लिखना है, एंड करते हुए हमें ये लिखना है कि वो साथ ही साथ ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। आई होप सो यू गेट दिस आइडिया। ओके, तो ये चीज तो ऑब्वियसली थोड़ा इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए बेसिकली थोड़ा हम ब्रैकेट्स एंड ऑल हम ऐड कर देंगे कि ये जो चीज है ये दोनों सबसे पहले तो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो यू गेट दिस। ठीक है, कि अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा तो ठीक है यार, कह दो कि वो एक लीप ईयर है। अगर ये नहीं हुआ तो ये चेक होगा, जिसमें सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या ईयर 4 से डिविजिबल है। अगर है तो साथ ही साथ वो ईयर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। सो या यही कंडीशन के बेसिस पे हम जाएंगे और हम सिंपल सी आउट करवा देंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज that particular year is leap or not. Okay, so मैं लिख दूंगा like that particular year like 2026, so for example that year is okay is a leap year. Okay, एंड ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, सो जो भी चीज हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे वो रन हो जाएगा। सो विल से दैट पर्टिकुलर ईयर is not a leap year. Okay, so now it's time to run the code actually and check कि भाई हमारा आंसर एंड ऑल सब सही आ रहा है कि नहीं। ओके, सो ओके इट्स सेइंग एंटर द ईयर। सो से फॉर एग्जांपल हम 2020 ऐड करते हैं and we know that 2020 is a leap year, so let's check कि आंसर सही आता है कि नहीं। You can see answer is coming correct. Okay? 2020 is a leap year. Okay, let's check with another year. Say for example जैसे मैंने 2026 कहा था, yeah 2026 is not a leap year. Okay, let's check with some other example. We know 2024 was a leap year, so yeah, it is a leap year. Yeah, that's it. This was the solution for today's problem.